नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं बिल्कुल ही नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी स्कीमों की जानकारी देने जा रहा हूं जिससे न सिर्फ आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो स्कीम जब से शुरू हुई है उसने तब से लेकर के अब तक का जो रिटर्न दिया है वो 26.44% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर दूसरी स्कीम की बात करें तो वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के जो अब तक का इसने रिटर्न दिया है 19.77% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप मात्र 500 रुपए हर महीने जमा करके 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम कैसे बना सकते हैं, इसकी सारी डिटेल और इसका कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप 500 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पहली जिस स्कीम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड और दूसरी स्कीम भी टाटा म्यूचुअल फंड की ही है जिसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों, अगर दोनों ही स्कीम्स के रिटर्न्स को देखें तो इसने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 39.61% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर टाटा डिजिटल इंडिया फंड के 3 सालों के रिटर्न को देखें तो पिछले 3 सालों में इस स्कीम ने 28.17% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, अगर बात करें 1 साल की तो 1 साल में टाटा स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 31.24% का। वहीं अगर टाटा डिजिटल इंडिया फंड के रिटर्न की बात करें तो इसने 1 साल में 8.35% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, इन दोनों ही रिटर्न्स को देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर होगी। दोस्तों, अगर इन रिटर्न्स को हम किसी भी सरकारी स्कीम के रिटर्न्स के हिसाब से देखें जो कि 5, 6, 7% से ज़्यादा का नहीं हो सकता है तो ये रिटर्न उन मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें NAV प्राइस की तो टाटा स्मॉल कैप फंड का NAV प्राइस 30.66 रुपये का है। वहीं अगर टाटा डिजिटल इंडिया फंड के NAV प्राइस की बात करें तो 39.76 रुपये का है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें रेटिंग की तो 4 स्टार की रेटिंग दी गई है टाटा स्मॉल कैप फंड को और अगर रेटिंग की बात करें हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड को तो इसकी रेटिंग 3 स्टार की दी गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें मिनिमम SIP अमाउंट की तो मात्र 150 रुपये के मिनिमम SIP अमाउंट से आप इस फंड की शुरुआत कर सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड की। वहीं अगर हम बात करें टाटा डिजिटल इंडिया फंड की तो इसका जो SIP अमाउंट है इसका भी 150 रुपये ही रखा गया है। दोस्तों, अगर फंड साइज की बात करें तो फंड साइज के हिसाब से देखा जाए तो 5,683.23 करोड़ रुपए का फंड साइज है टाटा स्मॉल कैप फंड का। वहीं अगर टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो यहां पर जो फंड साइज रखा गया है 7,573.98 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, अगर कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट किया गया है टाटा डिजिटल इंडिया फंड में वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी सेक्टर में किया गया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर को 77.8% का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। फिर जो इन्वेस्टमेंट है टाटा डिजिटल इंडिया फंड में वो सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा है, 9.3% का। कम्युनिकेशन सेक्टर में 8.2% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं अगर टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो स्मॉल कैप फंड है क्योंकि तो स्मॉल कैप कंपनियों में ही निवेश किया गया है। सर्विसेज सेक्टर में 5.2% का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सेक्टर में 14.9% है, केमिकल सेक्टर में 12.7% है, हेल्थ केयर सेक्टर में 10.4% है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10.4%, कैपिटल्स एंड गुड्स में 10.3% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सेक्टर वाइज अगर एलोकेशन की बात करें हम तो काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया गया है टाटा स्मॉल कैप फंड के द्वारा, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड को काफ़ी लिमिटेड सेक्टर्स मिले हुए हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब मैं आपको जरूरी जानकारी दे दूं कि अगर आप 500 रुपये SIP से शुरू करते हैं यानी कि 500 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने जमा करते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड में या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड में, दोनों में से अगर आप किसी एक में भी शुरुआत कर लेते हैं तो उस हिसाब से देखेंगे हम क्या कमा सकते हैं, कितनी कमाई हमारी हो सकती है। दोस्तों, ये है हमारा SIP कैलकुलेटर, हम इसे कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर। इसमें हम पता कर सकते हैं, इस कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप 500 रुपये से कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितनी आपकी कमाई होगी, आपका रिटर्न कितना होगा, सब कुछ इस कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया जा सकता है। दोस्तों, अगर मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट में हम डालेंगे 500 रुपये। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही फंड्स का जो रिटर्न रेट है वो 20% तक जा सकता है, इसलिए हमने एवरेज आउट लिया है और एवरेज आउट लेते हुए हमने देखा है कि 20% का रिटर्न रेट हो सकता है। दोस्तों,
बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड हमारा हो सकता है 5 साल का रहे। अगर हम 5 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखते हैं, यानी कि 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट हम करना शुरू कर देते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड में या फिर टाटा डिजिटल इंडिया फंड में, दोनों में से किसी एक में भी शुरू कर देते हैं और हर महीने हम 500 रुपये जमा करते रहते हैं और 5 सालों तक जमा करते रहते हैं, तो उस केस में 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5 सालों में। 30,000 पर जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो 21,727 रुपये का रिटर्न होगा और टोटल जो फंड वैल्यू होगी दोस्तों वो बढ़कर हो जाएगी 51,727 रुपये। दोस्तों अगर 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में इस इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 10 साल में हम टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये कर देंगे। 60,000 पर जो दोस्तों हमें रिटर्न मिलेगा वो 1,31,182 रुपये का होगा और हमारी जो टोटल फंड वैल्यू होगी 60,000 प्लस 1,31,182 रुपये, दोनों को मिलाकर के हो जाएगी 1,91,182 रुपये। दोस्तों अगर बात करें हम 15 सालों की, इस कैलकुलेशन को 15 सालों तक करते रहते हैं तो 90,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। 90,000 रुपये पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिटर्न जो मिल रहा है वो 4,77,147 रुपये का रिटर्न मिल रहा है और टोटल फंड वैल्यू 5,67,147 रुपये हो जा रही है दोस्तों। बात करें अगर दोस्तों 20 सालों की और इन्वेस्टमेंट को 20 सालों तक बरकरार रखा, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने 500 रुपये हर महीने जमा किया और लगातार जमा करते रहे 20 सालों तक, दोस्तों 20 सालों तक जमा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 500 रुपये बहुत छोटी रकम होती है। आप किसी भी उम्र में इस निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया और हर महीने 500 रुपये जमा करते रहे 20 सालों तक, तो 1,20,000 रुपये हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, हम मात्र 1,20,000 रुपये जमा करेंगे और जो रिटर्न के तौर पर मिलेगा हमें वो 14,60,780 रुपये का रिटर्न होगा और हमारी टोटल जो फंड वैल्यू होगी वो होगी 15,80,740 रुपये। दोस्तों बात करें दोस्तों अगर 25 सालों की, और अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 25 सालों तक चलाया तो 1,50,000 हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। 1,50,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो होगा 41,63,354 रुपये का और जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो हो जाएगी 43,13,354 रुपये। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा रिटर्न क्यों मिल रहा है। आपको यहाँ पर रिटर्न इसलिए ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि ये सारा कुछ कंपाउंडिंग इफेक्ट का नतीजा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण आपको 41,63,354 रुपये का रिटर्न मिल रहा है और जिसके बाद जो वैल्यू है आपकी 43,13,354 रुपये बढ़ जा रही है। दोस्तों यहाँ पर अगर 30 सालों तक आपने इस फंड को चलाया, अगर आपने रिटायरमेंट तक इस फंड को जारी रखा, आपको कुछ 500 रुपये हर महीने जमा करने हैं। कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी पड़ाव में आप 500 रुपये तो जमा कर ही सकते हैं और अगर आपने ऐसा कर दिया और 30 सालों तक कर दिया तो 30 साल बाद देख लीजिए दोस्तों, इस कैलकुलेटर में 1,80,000 रुपये आप जमा करेंगे। टोटल जो पैसा जमा करेंगे SBI स्मॉल कैप या टाटा डिजिटल इंडिया फंड, किसी भी फंड में अगर आप जमा करेंगे, इन दोनों में से किसी भी फंड में जमा कर देंगे तो 30 सालों में दोस्तों आप 1,80,000 रुपये जमा करेंगे। 1,80,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1,15,04,01 रुपये का होगा और टोटल फंड वैल्यू आपकी 1,16,80,401 रुपये हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आपने 30 सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं। 30 साल में आपका पैसा जो है आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएगा और 1 करोड़ रुपए में आप अपनी आसानी से अपने बुढ़ापे में आसानी से अपना समय दिन काट सकते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही नए नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।